हेलो डियर स्टूडेंट, ए वेरी वार्म वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। आज हम जो है 9th क्लास का 3rd चैप्टर ईश्वरन दी स्टोरी टेलर, ये जो है आर के लक्ष्मण के द्वारा लिखा गया है, इसको स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी वाज नरेटेड टू गणेश बाई ए यंग मैन महेंद्र बाई नेम। यह कहानी गणेश को महेंद्र नामक युवक ने सुनाई थी। ही वॉज ए जूनियर सुपरवाइजर इन ए फर्म, जो एक कंपनी में कनिष्ठ निरीक्षक था, which offered on hire supervisor at various types of construction sites। वह जो है कौन, जो महेंद्र है, वह कंपनी के विभिन्न प्रकार के निर्माण स्थलों के लिए अपने निरीक्षणों की सेवाएं भाड़े पर उपलब्ध कराता था, जैसे कि फैक्ट्रीज में, ब्रिजेस, पुलों पर, डैम्स, बांधों पर और इसी तरह से आगे। महेंद्र जॉब वाज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज एट द वर्क साइट। जो महेंद्र है, निर्माण स्थलों के लिए महेंद्र का काम कार्यस्थलों की गतिविधियों पर दृष्टि रखना था। He had to keep moving from place to place every now and then। और वह जो है समय समय पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आया जाया करता था। As ordered by his office, जो उसे उसके कार्यालय के द्वारा आदेश मिलता था। From a coal mining area to a railway bridge construction site, from there after a few months to a chemical plant which was coming up somewhere। इसमें देखिए आप जो है, वह जो है कोयले की खान के क्षेत्र से किसी रेलवे पुल के निर्माण स्थल को, और वहां से कुछ महीने के पश्चात किसी रासायनिक संयंत्र आदि पर जाता था। ही वॉज बैचलर, वह कुंवारा था। हिज नीड्स वर वेरी सिंपल, उसकी आवश्यकताएं बहुत कम थी। एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ ऑल काइंड ऑफ ऑड प्रिकॉल्ड कंडीशंस, और वह अपने आप को विपरीत परिस्थितियों में समायोजित कर लेता था। वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस और ए मेकशिफ्ट कैनवास टेंट इन द मिडल ऑफ ए स्टोन क्वेरी, चाहे वह जो है एक इल इक्विप्ड, एक घटिया विश्राम गृह हो, या फिर एक काम चलाऊ कैनवास टेंट, एक टेंट हो, जो है मोटा कपड़ा जो होता है उसका टेंट बनते हैं, चाहे वो हो। इन द मिडल ऑफ ए स्टोन क्वेरी, चाहे वो पत्थरों के बीच की खदान हो। बट वन असिस्ट ही वॉज हिज कुक ईश्वरन, लेकिन जो ईश्वरन जो था वो उसके लिए एक बहुत काम की चीज था जो है। द कुक वॉज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्र एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली, और जो महेंद्र जो था वो जो उसका कुक था ईश्वरन जो है, वो उससे बहुत लगाव रखता था और बिना किसी शिकायत के, बड़ी खुशी से वो उसके साथ चल देता था। Wherever he was posted, जहाँ कहीं वो पोस्टेड होता था, कौन, महेंद्र। He cooked for महेंद्र, वो महेंद्र के लिए खाना पकाता, washed his clothes, उसके कपड़े धोता, and chatted away with his master at night, और रात्रि में अपने मास्टर के साथ गपशप करता। He could weave out endless story and anecdotes on various subjects, और वह जो है कौन, ईश्वरन जो है, वो अनंत कभी समाप्त न होने वाली कहानियों को गढ़ता या बुनता और विभिन्न विषयों पर उसको कहानी सुनाता। ईश्वरन आल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स। जो ईश्वरन में एक यह गुण भी था, वो सब्जियों व अन्य पकाने की वस्तुएं न जाने कहां से पैदा कर देता था। सीमिंगली आउट ऑफ नाउ हियर इन द मिडल ऑफ ए डेसोलेट लैंडस्केप with no shops visible for miles around, he could miraculously conjure up the most delicious dishes made up with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at new workshop। इसमें देखिए बच्चों, उन निर्जन स्थानों में भी जहाँ कोई दुकान नहीं दिखाई देती थी, वह टीन के छप्परों के नीचे नए स्थल पर आने के कुछ ही घंटों में ताजी सब्जियां व स्वादिष्ट भोजन जादू की तरह तैयार कर देता था। महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट। महेंद्र सुबह जल्दी जगता और वह ब्रेकफास्ट लेने के बाद अपना घर छोड़ देता, जॉब पर चला जाता। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड, और जो खाना तैयार करता ईश्वरन जो उसको ले जाता विद हिम अपने साथ। मीनवाइल, इसी क्षण ईश्वरन वुड टिडी अप दी सीट, और अब जो ईश्वरन जो था वो सीट को टिडी अप करता, बांधता, वाश दी क्लोथ्स, कपड़ों को धोता, एंड हैव ए लीजरली बात, और एक आरामदायक स्नान करता।
pouring several buckets of water over his head, और कई बाल्टियां अपने ऊपर डालता, muttering a prayer all the while, और नहाते समय कुछ एक प्रेयर, एक प्रार्थना को गुनगुनाता। It would be lunch time by then, और जब उसका वो लंच टाइम हो जाता, नाश्ते का समय हो जाता, आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड, खाना खाने के बाद, लंच लेने के बाद, ही वुड रीड, वो पढ़ता, फॉर ए वाइल, कुछ क्षण के लिए, बिफोर डोजिंग ऑफ, जमाई लेने से पहले। द बुक वाज यूजली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर्स रनर्स टू hundreds of pages. Its imaginative descriptions and narrative flourishes would hold ईश्वरन in hell. अब देखिए इसमें बच्चों जो ईश्वरन जो था, इतने में दोपहर के भोजन का समय हो जाता और खाना पीना खाकर पहले की तरह कुछ पढ़ता और प्राय कई सौ पृष्ठ तमिल भाषा की रोमांचक पुस्तक को पढ़ता और दिए गए काल्पनिक वर्णन व वृतांत ईश्वरन के मन पर छा जाते। देखो बच्चों, यहाँ तक हमने इसको जो थैल तक इसको रीड कर दिया है। आपको इसको रीड करना है, पढ़ना है और इसके वर्ड मीनिंग को लिखना है। कंटिन्यू हम इसको यहाँ से करेंगे कल। थैंक यू।